चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फाइल किस नाम से बनी है कुछ याद है क्या लास्ट टाइम? बहुत दिन हो गया ना। चलो भाई स्टार्ट करें ना। देखो सब लोग, तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने कैल्सी किया था, जो कि लास्ट सॉफ्टवेयर ही चल रहा था। कैल्सी में कुछ चीजें हो चुकी हैं, कहाँ तक का। तो फाइल जो लास्ट वाली फाइल थी वो कहीं पे सेव है, वो ढूंढने पे मिलेगी नहीं इतनी जल्दी, तो हम लोग जो है नया स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखो, लगभग हमारा कुछ मेन्यू तक हम कवर किए थे ना। जैसे हम आपको फाइल में कुछ बेसिक ऑप्शंस बता दिए थे, सारी चीजें हो गई थी, जिसमें कोई खास तो ऐसा था नहीं। एडिट में यहाँ पे हो गया था, फाइंड रिप्लेस ट्रैक चेंज हो गया था। और व्यू में व्यूज के सारे ऑप्शंस थे। यहाँ पे फ्रीज बता दिया था, फ्रीज करना बता दिए थे ऑप्शंस में। स्प्लिट हो गया था यहाँ पे। उसके बाद इंसर्ट में पाइवोट टेबल छोड़ करके इमेज हो गया था। चार्ट लगाना सिखा दिए थे लास्ट क्लास में, चार्ट वाला भी हम लोग कर लिए थे। मीडिया है, हाइपर लिंक हो गया था, ठीक ना। और ये सारा कुछ ठीक है। बाकी कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं, सब हम लोग राइटर में कवर कर चुके हैं। फॉर्मेट में हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पूरा हो गया था, याद है, ठीक है। ये वाला भी करा दिए थे लास्ट क्लास में, आप देख लीजिएगा उसमें। बाकी सारे हो गए थे। स्टाइल्स इसमें कुछ ऐसा कोई खास नहीं होता है। शीट हम लोगों का यहाँ पे चल रहा था, शीट भी आई थिंक हमारे यहाँ से हो चुका था। शीट में जितने भी ऑप्शन थे, हम लोग डेटा वाले मेन्यू पे आना था, डेटा वाला हमारा रुका हुआ था, ठीक है। तो चलिए डेटा पे देखते हैं ध्यान से सब लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे एक जल्दी से टेबल बना लेते हैं फटाफट। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर देंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया 101, 102। इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी, थोड़ा तक नीचे तक ड्रैग कर देंगे, ये आ जाएगा। यहाँ पे नेम ले लेंगे, क्वांटिटी ले लेते हैं कुछ यहाँ पे। ठीक, अब आप देखो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, नेम लिखा है, क्वांटिटी। इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। बाकी कुछ बेसिक चीजें जो कि हम आपको बता चुके हैं, जैसे बॉर्डर लगाना तो आप यहाँ पे जाके बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ से वर्टिकल और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंटर में कर देंगे सारा कुछ, और प्लस यहाँ पे जो भी यहाँ पे कलर और लगाना होता है सारा कुछ लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी बातचीत यहाँ पे हम लोग की हो चुकी है। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पे डेटा में जाएंगे, इसमें एक ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट और फिल्टर का, ठीक। ये दो ऑप्शन मिलेगा। कैसे चलेगा इसको ध्यान से देखिए।
हमारे हिसाब से ये भी बता चुके थे, सॉर्ट फिल्टर भी हो चुका है, लेकिन अभी फिर से करा दे रहे हैं। सॉर्ट का मतलब ये होता है कि अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। अब आपको कभी भी करना हो सॉर्ट, तो सबसे पहले आप मोर फिल्टर में जाएं, ठीक है, या ऑटो फिल्टर पे जाएं। पहले आप ऑटो फिल्टर पे जाएं, इस पर क्लिक कर लें, यहाँ पे फिल्टर लग के आ जाएगा। जैसे फिल्टर लग के आ जाएगा, आपको जब भी सॉर्ट करना हो फिल्टर लगा के करिए, वो इजिली हो जाएगा और सही भी होगा, उसमें गलत भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से फिल्टर भी आप लगा सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल उसका शॉर्टकट है। अब जैसे मान लीजिए हम आपसे बोले अल्फाबेटिकली सबका नाम रख दीजिए, तो आपको कहाँ जाना है, नेम में जाना है, और यहाँ से अल्फाबेटिकली करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये फिल्टर दिया हुआ है, सॉर्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉर्ट असेंडिंग कर देंगे। सॉर्ट असेंडिंग कर देंगे, देखिए सारा कुछ जो नेम वाइज है वो रिकॉर्ड पूरा सेट हो जाएगा। पूरा रिकॉर्ड, पूरा जो टेबल है वो किस वाइज बन गया है, नेम वाइज बन गया है, ठीक है ना। यानी कि पहले ए वाले का नाम आ जाएगा, फिर बी वाले का, फिर सी, ऐसे पूरा ए टू जेड पूरा ये चलेगा, ठीक। अगर हम बोलेंगे हमें क्वांटिटी वाइज रखना है रिकॉर्ड को, पूरे टेबल को, तो हम नेम में न जाकर के कहाँ जाएंगे, क्वांटिटी में। तो आप क्वांटिटी में जाइए, और अगर आप फिल्टर लगा के सॉर्ट कर रहे हो तो इजी हो जाता है कि बहुत जल्दी आपको विदाउट एनी सिलेक्शन आप जल्दी से सॉर्ट कर सकते हो। क्वांटिटी में जाइए और सॉर्ट असेंडिंग कर लीजिए आप, देखिए यहाँ पे क्वांटिटी वाइज सॉर्ट हो जाएगा, ठीक। ऐसे हम लोग किसी भी तरीके से सॉर्टिंग आराम से कर सकते हैं। इसके बाद फिल्टर भी आपको इसमें मिल जाएगा। अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे सारे नाम नहीं देखने हैं, कुछ स्पेसिफिक नाम देखना है, तो हम यहाँ पे ये जो ऑल है, ये ऑल पहले हटा देंगे। हटाने के बाद जैसे हमें मान लीजिए यहाँ पे कुछ नाम देखने हैं, या फिर अगर हम इसको बंद कर दें, यहाँ पे अभी ऑल लगा करके ओके कर रहे हैं। अगर हम क्वांटिटी में जा रहे हैं, जैसे क्वांटिटी में मान लीजिए हमको 100 वाली क्वांटिटी देखनी है, तो हम ऑल हटा करके 100 वाली जितनी भी क्वांटिटी ओके ओके करेंगे तो आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे इसको हम ऑल लगा दे रहे हैं, और इसको यहाँ से ओके करके मान लीजिए हम 100 और कर दे रहे हैं, 100 और कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 बार 100 आ जाएगा। अब हमको 100 वाली क्वांटिटी देखनी है कि कितने ऐसे रिकॉर्ड्स है इनकी क्वांटिटी 100 है, ऑल हटा दीजिएगा, या 100 पे चेक करके ओके कर दीजिएगा, 100 वाले दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे सामने आ जाएंगे। इस तरीके से हम लोग टेबल को फिल्टर भी कर सकते हैं इजिली, और अगर आप चाहें तो उसको सॉर्ट भी करके रख सकते हैं, ठीक। ये चीज हो जाएगा। फिर इसमें जो है आप यहाँ पे जाइए, आपको वापस से लेना है, ऑल करके ओके कर दीजिए, ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे है, हम आपको कलर वाला भी बताया था, अगर आपको याद हो, सॉर्ट बाय कलर करना याद है, फिल्टर सॉर्ट बाय कलर बताया था ना, कलर वाला भी तो सॉर्ट बताया था। जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ पे कोई कलर लगा रहे हैं, लाइक जैसे 101 है, इस पे हम इस तरीके का कलर लगा रहे हैं, इस पे इस तरीके का कलर लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि कलर वाइज सॉर्ट करना, ठीक है ना, सारे। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे आ गए 200 पे, हम यहाँ पे एक दूसरा कलर लगा दे रहे हैं इस तरीके से, ये ऐसे यहाँ पे कलर। अब हम चाहते हैं कलर वाइज डेटा सॉर्ट हो जाए, तो क्या करना है, आपको क्वांटिटी में जाना है, सॉर्ट बाय कलर में जाएंगे तो सारे कलर्स पे आ जाएंगे। आपको किस कलर वाइज करना है, आप वहाँ पे पहले प्राइमरी में ये वाला कलर सेट कर लें, देखिए कलर वाइज डेटा यहाँ पे सॉर्ट होकर चला आएगा, ठीक है ना। ऐसे हम कलर वाइज भी डेटा सॉर्ट कर सकते हैं। बीच में कलरिंग किया गया है, उसको भी आप वहाँ से कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सॉर्ट और फिल्टर में ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे कवर होगा। इसके बाद सॉर्ट डिसेंडिंग असेंडिंग ये बता दिए, आप अलग से भी सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर लगा के करिए ज़्यादा बेटर है, लेकिन ऑटो फिल्टर लगाएंगे। मोर फिल्टर में स्टैंडर्ड फिल्टर, एडवांस फिल्टर दिया है, बता चुके थे शायद, ये भी पहले का बता चुके हैं, देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर बता देंगे। अभी यहाँ पे डुप्लीकेट्स में आ रहा है। डुप्लीकेट्स में जो है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम पूरा डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, इसमें से हमें डुप्लीकेट्स को चेक करना है कि कौन कौन से डुप्लीकेट्स हैं। पहले यहाँ से जाकर के नो फिल कर देंगे, सारा हट जाएगा। सेलेक्ट किए हुए इसमें से डुप्लीकेट चेक करना है, इस पे जाइए आप, यहाँ पे डेटा पे जाएंगे, डुप्लीकेट्स वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख रहा है कि डुप्लीकेट्स मतलब किसके वाइज करना है, डी कॉलम, कॉलम बाई ऑल या डी कॉलम, तो हम डी सेलेक्ट किए, डी यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे कंपेयर करेगा रोज को, ओके कर देंगे। रिमूव करना है अगर डुप्लीकेट्स को, एक्शन क्या करना, सेलेक्ट कर दे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया, इससे करते डेटा पे जाना है, फिल्टर हटा लेते, ये यहाँ पे ले लेते हैं, इसमें आ जाएंगे, डेटा पे जाएंगे यहाँ पे, और इसमें डुप्लीकेट्स में जाएंगे, यहाँ पे रोज या कॉलम, कॉलम लेंगे शायद 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है ना। ये आ रहा है सारा ऑल,
3 4 5 6 हो जाएगा 7। इसको सेलेक्ट करना है, डुप्लीकेट्स को ऑल में डुप्लीकेट्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए डुप्लीकेट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है कि डुप्लीकेट कौन सा आ रहा है, 100 आ रहा है जो कि 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप उसको रिमूव करना चाहेंगे तो क्या करेगा, उसको रिमूव भी कर देगा। आपको उसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद डुप्लीकेट्स इस पे जाएंगे, डेटा पे डुप्लीकेट्स में जाएंगे, यहाँ पे सारे कॉलम ले लेंगे, यहाँ से रिमूव पे चेक कर देंगे, ओके कर देंगे। कॉलम है 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 3 4 5 6 7, ठीक है। डेटा कंटेंट्स रो हेडर्स ऑल, ठीक है। रोज, ये रोज में है, रोज तो डी हो गया, डी वाइज करें अगर ओके करें यहाँ पे, ठीक है। अभी आ जाएगा, देखो डुप्लीकेट्स का डेटा यहाँ से गायब हो गया है ना। तो ऐसे हम लोग डेटा को, अगर डुप्लीकेट है आप अलग से कोई बना लो। जैसे मान लो यहाँ पे हम नंबर लिख रहे हैं, फोन नंबर लिख ले रहे हैं, कुछ लोग का फोन नंबर सेम भी होता है। जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख दिए, ठीक है, 5 4 3 2 लिख दिए, ठीक है। ये नंबर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दे रहे हैं, और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख दिए। ऐसे आप देखो बीच बीच में कुछ नंबर्स हमारे सेम हो जाएंगे, यहाँ पे 5 4 3 2 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। टोटल नंबर हम लोग चेक कर लेंगे पहले कितने, उसके बाद चेक करें। और ये नंबर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से कुछ नंबर्स हैं। अब इसको अगर हम काउंट कर लें टोटल नंबर्स कितने हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू करेंगे, काउंट फंक्शन लगा लेंगे और इसको काउंट कर लेंगे। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल नंबर हमारे पास कितने आ रहे हैं, ये 6 नंबर आ रहे हैं, टोटल 6 नंबर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है टोटल, ठीक। अब देखिए टोटल 6 नंबर आ रहे हैं। अब हम इसमें से डुप्लीकेसी रिमूव करना चाहते हैं, पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से आपको क्या करना, डेटा पे जाना है, यहाँ से डुप्लीकेट्स जो डेटा है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, एफ वाला कॉलम लेकर के रिमूव क्लिक करेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट रिमूव कर देगा, बचेगा कितना, 4। वैसे 2 हमारे डुप्लीकेट्स रिमूव। ये भी कई जगह यूज किया जाता है, अलग अलग जगह पे, जैसे पूरी लिस्ट है उसमें से डुप्लीकेट हटा के सही चेक करना है, यहाँ से हटा सकते हैं, वरना बार बार आप उसी नंबर को सारे यूज करते जाएंगे। तो यहाँ से डेटा में से जाके डुप्लीकेट्स का यूज कर सकते हैं, और सिंपल सा है, बस आपको सेलेक्ट करके उसको करना है। डिफाइन रेंज क्या होता है, सेलेक्ट रेंज है, इसमें से देख लो। डिफाइन रेंज मतलब जैसे हमने इसको पूरा सेलेक्ट किया, यहाँ पे नाम दे दिया, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया मान लीजिए डेटा, ठीक है, ओके कर देंगे। अब हम किसी भी शीट पे अगर चले जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे चले गए और यहाँ पे जाकर के आप टाइप करिए डेटा, तो हम लोग वहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक। ये डिफाइन रेंज होता है, आप किसी भी रेंज को डिफाइन करके रख लीजिए। आप कहीं पे भी, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और आप यहाँ पे जाके टाइप करेंगे डेटा, आपको वहाँ पे पहुंचा देगा, ठीक है। नेम बॉक्स होता है जो कि रेंज को डिफाइन करने के बाद उसको सेट करके यूज कर लेता है। लेकिन आप यहाँ पे भी रहेंगे, आप किसी भी शीट पे चले जाएंगे और आपको उस पर्टिकुलर शीट पे जाना है जो आपने नेम डिफाइन किया है, आप उसको यहाँ पे एंटर करके वहाँ पे पहुंच सकते हैं, ठीक। उस सिलेक्शन पे वो पहुंचा देगा। ऐसे हम लोग नेम कोड यहाँ पे डिफाइन। सेलेक्ट रेंज, ओके, मतलब आपके जितने भी रेंज नेम बॉक्स के डिफाइंड एरियाज बने होंगे उसको आप डायरेक्ट वहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप नेम बॉक्स पे जाकर के उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपसे मिल जाएगा आपको। रिफ्रेश करने के लिए पाइवोट टेबल है, पाइवोट चार्ट अभी छोड़े हुए हैं, वैलिडिटी है, चलिए आगे देख लीजिए। सब टोटल क्या होता है इसको ध्यान देखें सब। तो हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे हम आपको वैलिडिटी के बारे में बता रहे हैं। वैलिडिटी क्या होता है, जैसे वैलिडेशन का काम करता है। मान लीजिए आपको यहाँ पे नंबर्स कुछ एंट्री करने, यहाँ पे हम नंबर एंट्री करेंगे, और नंबर का जो यहाँ पे दिया गया है, मान लीजिए आपको बोला गया कि 52 70 के बीच में सबको मार्क्स हमको यहाँ पे देने हैं। जो भी मार्क्स देने हो 50 to 70 के बीच में मार्क्स देने। चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे नंबर एंट्री करेंगे। कोई एक्स्ट्रा कम ना डाले ना कोई ज्यादा डाले। अभी क्या होता है नॉर्मली अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मान लीजिए किसी ने 50 डालना है, 50 डालने एंट्री कर दिया, फिर अगर मान लीजिए 70 करना है 70 कर दिए। अब अगर किसी को हम 70 से ज्यादा दे दें, 75 दे देंगे तो एक्सेप्ट कर ले रहा है। हम चाहते हो उसको एक्सेप्ट ना करे, उस रेंज को एक्सेप्ट करे। तो क्या करना है, इस पूरे को यहाँ से खत्म करना है, और जितने रेंज में आपको डेटा चाहिए उतना रेंज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि हमें 10 लोगों का डेटा चाहिए, जितना भी चाहिए। यहाँ पे डेटा पे जाएंगे, यहाँ पे वैलिडेशन पे जाएंगे, वैलिडेशन या वैलिडिटी मिल जाएगा, क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको इस तरीके का एक बॉक्स आ जाएगा, क्राइटेरिया, इनपुट और एरर का 3 टैब मिलेगा। क्राइटेरिया पे जाएंगे, पहले अलाउ कर देंगे ऑल वैल्यूज, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑल वैल्यूज को हम हटा देंगे, और अगर हमें रेंज देना है तो हम ऑल वैल्यूज को हटा दें। ऑल वैल्यूज मतलब सब कुछ आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, फ्लोट आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जाकर के क्या कर लेंगे कि इंटीजर्स कर लेते हैं। इंटीजर्स में ये आ रहा है, 1 मिनट,
इक्वल इक्वल, या यहाँ पे और भी देखो मिल जाएगा कस्टम, इंटीजर्स ले लेते हैं, इंटीजर मतलब नंबर्स के लिए, ठीक है। और इसमें जाकर के यहाँ पे हम लोग डेटा में हमें किस टाइप का डेटा डालना है, यहाँ पे ले लेंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू या लेस देन आर इक्वल टू, ये दिया ना ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे मिनिमम आपको कितना डालना है वो मिनिमम ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मतलब किससे ग्रेटर करना है, रेंज वाला इसमें नहीं आ रहा ना, रेंज वाला ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पे मतलब हाँ रेंज वाला को दिया क्या इसमें, वैलिड रेंज, हाँ ये दिया वैलिड रेंज, ठीक। वैलिड रेंज में आएगा 52, यहाँ पे लिख देंगे 50 और यहाँ पे दे देंगे 70, वो ग्रेटर स्मॉलर वाला था, ये रेंज वाला मिल जाएगा। इसके बाद इनपुट पे जाएंगे, यहाँ पे आप टाइटल डाल दीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए प्लीज एंटर वैल्यू 52, मतलब एक मैसेज है ये 50 to 70। हेल्प भी देना है, जो कि टूल टिप आता है ना जगह जब जैसे माउस ले जाते हैं लिख के आता है ना, टूल टिप बोलते हैं, अगर वो हेल्प चाहिए तो आप इसी को कॉपी करके वहां पे डाल दीजिए, ऑप्शनल है, ठीक है ना। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो कि बताएगा, फिर एरर पे आएंगे, इतना करने के बाद एरर पे आएंगे। अब एक्शन क्या हो, अब मान लीजिए ये तो क्राइटेरिया है, अगर कोई किस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है हमारा डेटा, तो एक्शन क्या होगा, उस पर एरर आ जाएगा। एरर मतलब एक्शन में क्या चीज है, स्टॉप हो जाए, वार्निंग हो जाए, इन्फॉर्मेशन या मैक्रोज, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, स्टॉप करके रोक देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे मैसेज प्लीज ट्राई अगेन, प्लीज ट्राई अगेन लिख देंगे, और एरर मैसेज में हम इसी को उठा करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट हो जाए। चलिए ओके करते हैं, देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 60 डाल दे, नंबर ले रहा है, 40 डाल रहे हैं तो नहीं ले रहा है, देखिए लिख के आ गया प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है ना। अब ये वैलिड रेंज को चेक कर रहा है, मतलब आप 50 से कम कोई भी नंबर नहीं लेगा, तो प्लीज ट्राई अगेन ओके करिए। अब यहाँ पे दूसरा नंबर आपको डालना, मान लीजिए 80 डालेंगे, 80 भी नहीं लेगा ना, क्योंकि उससे कम ही लेना है। 70 लेंगे, 70 ले लिया, लेकिन जैसे 71 किसी को डालेंगे फिर रोक देगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया, वैलिडेशन रेंज बन गया। अब आप जब भी एंट्री करोगे उतने रेंज में चेक करेगा, अदरवाइज फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जितना डेटा हम सेलेक्ट किए थे। अगर आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे 80 डाल दोगे तो ले लेगा, क्यों, क्योंकि उस रेंज को सेलेक्ट नहीं किए। तो जितना आपको जरूरत हो उतना रेंज पहले से सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर उस पर हम लोग वहां पे काम करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। अब एक चीज पहले हम आपको बता दे रहे हैं, वैलिडेशन इसमें आपको मिलेगा ग्रुप वाला, सब टोटल हम बाद में टेबल बनाने में टाइम लगेगा। जो छोटा ऑप्शन है पहले वो बता रहे हैं, कंसोलिडेशन बताएं। डेटा कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, इसको देखिए सब लोग ध्यान से। डेटा कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक शीट ले रहे हैं, इस पे हमने लिख दिया मान लीजिए टेस्ट, एक मिनट, यहाँ पे शीट का नाम टेस्ट 1 हो जाएगा, और एक शीट और ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा टेस्ट 2, टेस्ट 2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक और ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा मान लीजिए ये रिजल्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट या सम करना है जो भी आपको करना हो, ठीक। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, ये यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है सारा, मान लीजिए यहाँ पे हम नेम लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे उसका मार्क्स लिख देंगे बच्चों का, टेस्ट 1 के मार्क्स हैं, ठीक है ना। अनु नाम नंबर दे दीजिए, आउट ऑफ जितने में भी देना है उसको दे देंगे, ठीक। सबके मार्क्स हो गए, आउट ऑफ जो भी होगा उससे नहीं मतलब। ये टेबल बन गया है, ठीक, एक हो गया। इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद टेस्ट 2 में आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, पूरा आ गया। सेम बच्चों ने टेस्ट 2 भी दिया, ठीक है ना, इन्हीं बच्चों ने टेस्ट 1 दिया, इन्हीं बच्चों ने टेस्ट 2 के भी मार्क्स। टेस्ट 2 में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, हो गया, थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया। अब टेस्ट 1 के मार्क्स सबके यहाँ पड़े हैं,
टेस्ट 2 के मार्क्स यहाँ पर हैं। अब हम लोग को करना जो है, क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से देखें, यहाँ पे हम लोग को करना जो है कंसोलिडेशन करना है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है कि मल्टीपल शीट्स से डेटा उठाना और एक शीट पे ले जाके कंबाइन कर देना, ठीक है ना। तो रिट्रीव द डेटा फ्रॉम मोर देन वन शीट्स एंड कंबाइन इनटू अ वन शीट, ठीक है ना। तो उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। कंसोलिडेट मतलब कई चीजों का इनपुट लेकर के एक आउटपुट जनरेट कर देना। हमको इन दोनों टेस्ट का एक फाइनल आउटपुट चाहिए। टेस्ट 1 में बच्चा कितना पाया, टेस्ट 2 में कितना बच्चा पाया, उसका टोटल दिखा दीजिए, ठीक। तो कंसोलिडेट कैसे करते हैं, इस तरीके की समरी जब निकालना होता है तो कंसोलिडेशन का यूज करते हैं। डिफरेंट शीट्स का डेटा एक जगह पे जाकर के लिंक कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं पहले कैसे करना है। तो आप इस पे जाएंगे, जाने के बाद डेटा मेन्यू पे जाना है, देन इस पे क्लिक करना है, डेटा कंसोलिडेशन पे जाना है। इस पे जाने के बाद इस तरीके का एक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे फंक्शन दिया रहेगा। इसमें देख लीजिए तमाम फंक्शंस यूज किए जाते हैं। सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स है, मिन है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है, काउंट नंबर्स के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, केवल नंबर्स के लिए है, ये फिर यहाँ पे काउंट भी करेगा, तमाम वेरिएशंस के फंक्शन है। बस आप देखो यहाँ पे परसेंटेज का इस तरीके का कोई फंक्शन यहाँ पे नहीं दिया गया, ठीक है ना। बाकी चीजें आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक हमें सम करना है तो हम सम पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज पे जाएंगे, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, नीचे आएगा सोर्स डेटा रेंज, उस पर क्लिक करिएगा, यहाँ अनडिफाइंड रहेगा, यहाँ पे जाइएगा, इस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर फर्स्ट वाले टेस्ट 1 पे जाएंगे। अब हम इस पूरे को जो है, इस पूरे बच्चे के जो नंबर है, इस मार्क्स को यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, मतलब सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ से हम इस पे जाएंगे और इसको ऐड करा लेंगे, फिर सोर्स डेटा रेंज, फिर इस पे जाएंगे, फिर दूसरे टेस्ट 2 पे जाएंगे, यहाँ से भी पूरा मार्क्स उठाएंगे, इसको भी यहाँ पे लेंगे, इसको भी ऐड करा देंगे। हमारे पास दो सोर्स था, दोनों सोर्स का डेटा हम ले लिए, ठीक है ना। लेने के बाद कॉपी कहाँ करना है, तो कॉपी रिजल्ट हमें कहाँ करना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे जहाँ पे भी करना है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कंसोलिडेशन पे कहाँ करना है। मान लीजिए हमको यहाँ पे करना है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे तो रिजल्ट चाहिए तो हम यहाँ पे कर लेंगे। हम पहले से उसका हेडिंग वोडिंग सब डाल रखेंगे, ठीक है ना, हेडिंग डाल रखेंगे ताकि रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास जनरेट होकर के आ जाए, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे लेने के बाद आप कहीं पे भी कर सकते हैं, आपको जहाँ पे चाहिए वहां रखिए। उसके बाद जाने के बाद ये सोर्स रिजल्ट आ जाएगा, ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शन से जाने के बाद रो लेवल पे टिक लगा देंगे, कॉलम लेवल पे टिक लगाना है, कंसोलिडेटेड बाई। तो रो लेवल और कॉलम लेवल जो है बाय डिफॉल्ट, अगर आप चाहते हैं कि मतलब रो लेवल कॉलम लेवल, तो हम इस पे टिक नहीं कर रहे हैं, ऑप्शनल है ये, अगर आपको करना है तो करिए। और यहाँ पे लेकिन टिक लगाना मस्ट है, ये लिंक टू सोर्स डेटा, ठीक है ना, लिंक टू सोर्स डेटा कि वही जो है क्या कहते हैं कि जो सोर्स डेटा है उससे ये लिंक भी करेगा। लिंक करने का मतलब क्या, अभी हम आपको करके दिखाएंगे लिंक करने का मतलब क्या। इतना करने के बाद जो है हम यहाँ से, मेरे पास पहले से हेडिंग्स हैं तो हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। ओके कर देंगे, यहाँ से ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे सारा सम करके आ गया, ठीक है ना। अब इसको करके देखते हैं, ये हेडिंग हम यहाँ पे उठा लेंगे, यहाँ से कोई भी आप डेटा उठा लीजिएगा, क्योंकि पहले से मेरे पास था तो हम उतना डेटा वहां से नहीं लिए हैं। हम इसको यहाँ से रो लेवल कॉलम लेवल चेक नहीं किए थे क्योंकि मेरे पास पहले से डेटा है, अदरवाइज वो खुद प्रोवाइड करेगा। यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे ले जाने के बाद इसको पेस्ट कर लीजिएगा और यहाँ से आकर के इनके जो नेम थे वो नेम की लिस्ट यहाँ से उठा के कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर, ऐसे यहाँ पे सारा डेटा आ जाएगा। अनु एक एक कॉपी, ये है दूसरा कौन है यहाँ पे, कॉपी पेस्ट, अच्छा गौरव, यहाँ पे तीसरा कौन है, राज, क्योंकि वहां पे मर्ज किया हुआ है ना। कॉपी, उसको पहले से ही करके करेंगे, पेस्ट, फिर यहाँ पे आ जाएंगे मोहन, कॉपी, यहाँ पे आपको इसको जरूरत तो रखिए वरना इसकी जरूरत नहीं है। टोटल हम यहाँ से निकाल, कॉपी और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट। अब यहाँ पे देखो ये हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो देखो टेस्ट 1 टेस्ट 2, पहले 50 जो है किसका है, अनु का है, इस पे देखिए प्लस बन गया। ये यहाँ पे जब जाएंगे ना डेटा में, यहाँ पे ग्रुप एंड आउटलाइन है, यही आउटलाइन यहाँ पे बन के आया हुआ है। यहाँ पे देखिए ग्रुपिंग कर दिया, इस पे आप क्लिक करिए, यहाँ से ये देखिए दिखा रहे अनु के मार्क्स 25 थे, दोनों मिलकर के कितने हो गए, यहाँ पे 50 हो गए। इसके मार्क्स यहाँ पे दोनों यहाँ पे आए, इसके मार्क्स यहाँ पे दोनों यहाँ पे आए, ठीक।
ये यहाँ पे इसको प्लस माइनस करके हटा दीजिए, यहाँ पे माइनस प्लस कर दीजिए सारा। ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से आउटलाइन हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी हम लोग जाने के बाद अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आया टेस्ट 2 में, टेस्ट 2 में मान लीजिए इस बच्चे ने पेपर दिया था, गौरव ने, तो गौरव ने पेपर दिया था, इसके टेस्ट 1 में मार्क्स थे समथिंग कुछ यहाँ पे 23 था 21। इसने कहा कि हमारे इसमें भी 2 नंबर बढ़ गए अभी, तो कितना हो गया 23। तो जब 23 अगर होगा, बढ़ा दे रहे हैं थोड़ा 2 नंबर, तो पहले हम देखते हैं तो कि 21 और 23, पहले 21 था और उधर कितना था 23 था, 23 21 कितना था उसका, पहले यहाँ पे कितना था देखो 44 था ना, 44 था। तो मान लीजिए हम इधर से 2 नंबर बढ़ाते हैं इसका, 23 कर दिए। अब 23 इधर है और यहाँ पे कितना है 23 6, यानी कि 2 नंबर बढ़ा, यहाँ पे आके देखिए 46 है, ठीक है ना। तो ये लिंकिंग किया है। लिंकिंग कब हुआ है पॉसिबल, जब आप देख रहे थे हम लिंक वाले पर चेक लगाए थे लास्ट में, ठीक है ना। नीचे वो सेटिंग थी, अगर आप उस पर चेक नहीं लगाएंगे तो सारा काम तो हो जाएगा, ये एक बार फसले लिंक तो कर जाएगा, लेकिन बाद में अगर डेटा अपडेट करेंगे तो अपडेट नहीं होगा। इसलिए डेटा अपडेट बाद में भी हो जाए, इसीलिए वहां पे हमें चेक लगाना मस्ट है, जो हमने चेक बताया था वो चेक लगाए रहेंगे। हम कभी भी कहीं पे भी कोई डेटा चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा मास्टर शीट है, ये मास्टर शीट अपने आप से अपडेट होता रहेगा, एक बार केवल लिंक करना है। इस तरीके से मल्टीपल शीट्स का डेटा, आपको जो जो डेटा उठा के मर्ज करना है, काउंट करना है, फंक्शन लगाना है, आप उसको उठाइए, उसमें से जितना भी दिया उसको यूज करिए और एक कंसोलिडेटेड डेटा बना लीजिए फाइनल। ये हमारा रिपोर्ट बन जाएगा, मास्टर शीट बन जाएगा। हम इसको चाहे प्रिंट करें चाहे अपने लिए देख करके रखें। ये आप एक डेटा कंसोलिडेशन होता है, काफी अच्छी चीज है जो कि एक तरीके से लिंकिंग में काम आता है। इतना आज के लिए रखते हैं, बस करते हैं, ये हमारा आज के लिए बहुत था।